बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर और हम आज पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। और आज इसमें हम जो नज़म पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है ए ज़मीन वतन। ठीक है, अपनी दरसी किताब में इसको खोल लीजिए। आज हम सीख रहे हैं सलाहियत लिखना की और हमारा हासिल ताल्लुम है आशार की हवालों के साथ तशरीह कर सके। आज हम ये सलाहियत सीखेंगे। इससे पहले थोड़ी सी इस्लामी नुक्ता नज़र से बात कर लेते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं, और जो तुमसे लड़ें तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो और ज़्यादती ना करो, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इसमें गौर तलब बात यह है कि अल्लाह की राह में लड़ा जाए, अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाएं और किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने हमसे कहा है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको हवालों के साथ तशरीह करना सिखाऊं, आप मुझे ये बताइए कि ये आशार की तशरीह करना होता क्या है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। आप पहले भी कर चुके हैं कि आशार को आसान उर्दू में तब्दील करना तशरीह कहलाता है। और हवाले देना क्या होता है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। हवाला हम किसी शेर का भी दे सकते हैं, किसी तारीखी वाक़ये का, कोई आयत का तर्जुमा भी हो सकता है या फिर कोई हदीस भी हो सकती है। आज का हमारा जो सबक है वो है ज़मीन वतन। आज हम इसकी तशरीह करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज को आसान उर्दू में तब्दील करेंगे और फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे। ठीक है, तवज्जो जो है आप इन अशार की तरफ मबजूल कर लें। पहला शेर है, तेरे गुलशन हजू में गुलाबो समन, मखमली वादियाँ रेशमी तेरे बन। यहाँ पर शायर जो है वो अपने वतन की सरजमीन की तारीफ कर रहा है। सारे अशार इसी के गिर्द घूम रहे हैं और शायर पहले शेर में कह रहा है, ए वतन की ज़मीन, तेरे बागात जो हैं उसमें लातादाद गुलाब और चंबेली के फूल हैं। समन का मतलब होता है चंबेली और हजूम बहुत ज़्यादा तादाद में होना। तो शायर यहाँ क्या कह रहा है, शायर कह रहा है कि ए वतन की सरजमीन, तेरे जो बागात हैं उसमें लातादाद फूल खिले हुए हैं गुलाब और चंबेली के। दूसरा मिसरा देखें, मखमली वादियाँ। मखमल होता है एक बहुत कीमती कपड़ा जो बहुत ही नरम होता है। वादियाँ आपको पता ही है, पहाड़ी इलाकों में जो सरसब्ज जगह होती है। इसके अलावा रेशमी तेरे बन, रेशमी भी एक कपड़ा है जो कि बहुत ही नरम और मुलायम होता है। बन, जंगलात। यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि जो वादियों की ज़मीन है वो घास से भरी हुई है। आपको पता है घास जहाँ पर होती है वो ऐसा लगता है मखमल का फर्श है और बहुत ही नरम होती है वो। तो यहाँ पर शायर ने वतन की ज़मीन को घास से तशबीह दी है और उसे मखमल करार दिया है। जैसे मखमल का कपड़ा बहुत नरम होता है, इस तरह वादियों में इतनी घास है कि हम उस पर कदम रखें तो हमें मखमल की तरह लगती है। ठीक है, इसी तरह हमारे जो जंगल की जो सरजमीन है उस पे भी घास उगी हुई है, बहुत ज़्यादा सब्जा है, हरियाली है, उसको भी शायर ने रेशमी से तशबीह दी है। यानी कि रेशमी कपड़ा लगता है, ऐसा लगता है दूर से देखो तो मखमल और रेशमी कपड़े का फर्श बिछा हुआ है। तो यहाँ पर शायर वतन की ज़मीन को इस मखमल और रेशमी कपड़े से तशबीह दे रहा है। अगला शेर देखें, तेरे चांदी के दरिया जवां और मगन। चांदी के दरिया से मुराद ये है कि दरियाओं का पानी जो है वो चांदी की तरह शफाफ है, साफ है। जवान यानी कि दरिया जो है वो पानी से भरे हुए हैं और मगन अपने काम में मसरूफ है। हमारे वतन की सरजमीन के जो दरिया हैं वो साफ और शफाफ पानी लिए हुए हैं और उसमें पानी भरा हुआ है और वो सैराब कर रहे हैं किसको, खेतों को। अब शायर क्या कह रहा है, नगमाजा, नगमा ख्वा, नगमागर, नगमा जन। यहाँ पर ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, नगमाजा गीत कहते हुए, नगमा ख्वा गीत पढ़ते हुए, नगमागर गुनगुनाते हुए, नगमा जन मुसलसल गीत गाते हुए। इस शेर में शायर जो है वो ये कह रहा है कि ऐ वतन की सरजमीन, तेरे दरिया जो है वो चांदी की तरह पानी लिए हुए हैं और चांदी जैसा पानी क्या होता है, साफ शफाफ और बहुत ही चमकदार पानी।
اور یہ پانی جو ہے وہ دریا جو ہے مسلسل بھرے ہوئے ہیں، جوان ہیں، جوان سے یہاں مراد یہ ہے کہ ان میں پانی بھرا ہوا ہے اور وہ مسلسل کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ اور جو دریاؤں کی لہریں ہوتی ہیں اس کا ایک شور ہوتا ہے، کبھی آپ کشمیر کی طرف جائیں تو دریائے نیلم کا اتنا خوبصورت شور ہوتا ہے، ان لہروں کا جو شور ہے اس کو شاعر نے کہا ہے نغمہ زاغ، نغمہ خواہ، نغمہ گر اور نغمہ زن۔ یہاں پر ان تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ جو دریاؤں کی لہروں کا شور ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ گیت گا رہا ہے، اس میں ایک گنگناہٹ ہے، ایک ساز ہے، ٹھیک ہے۔ نہایت ہی خوبصورتی سے شاعر نے وطن کی سرزمین کی تعریف کی ہے، اس کے دریاؤں کی تعریف کی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، تجھ پہ قربان میں، قربان اپنی جان وارنا، اے زمین وطن، اے وطن کی زمین، میں تجھ پر اپنی جان قربان کرتا ہوں، تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر شاعر جو ہے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں ہمیں اس جگہ سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اور پیار ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، تیری مٹی ہنسی، تیرے پتھر نگی۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے، اب جب زمین کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیری مٹی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، حسین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اور تیرے پتھر نگین ہے۔ نگین کہتے ہیں بچوں بہت ہی قیمتی پتھروں کو، جس میں زمرد بھی ہے، اس کے علاوہ لال بھی ہے اور یاقوت ہے، اور بہت سارے قیمتی پتھر ہیں جو کہ ہماری پاکستان کی زمین سے نکلتے ہیں، تو ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو شاعر زمین کی تعریف کرتے ہوئے، وطن کی سرزمین کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تیری مٹی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ مٹی کے خوبصورت ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ مٹی بہت زرخیز ہے اور سونا اگلتی ہے۔ یہاں پر کھیت ہیں، کھلیان ہے جس سے اناج اگتا ہے، اور یہ اناج جب مارکیٹ میں بکتا ہے تو بہت مہنگے داموں بکتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ سونا اگلتی ہے اور بہت ہی مہنگی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ جو تیرے پتھر نگین سے کیا مراد ہے کہ اس سرزمین پر جو پتھر ہیں وہ عام پتھر نہیں ہیں بلکہ بہت قیمتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی مرجان اور مونگے کی تعریف کی گئی ہے، یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی زمین سے برآمد ہوتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، لہلہاتے چمن، چمن کہتے ہیں باغات کو، ہماری وطن کی جو زمین ہے اس کے باغ جو ہے وہ لہلہاتے ہوئے ہیں، یعنی کہ سرسبز ہیں، ہریالی بہت زیادہ ہے، مسکراتی زمین، زمین بہت زرخیز ہے، اس سے بہت زیادہ پھل، اناج اور مختلف قسم کی سبزیاں اگتی ہیں۔ تو ہماری وطن کی زمین جو ہے وہ مسکراتی ہے، جب کھیت جو ہے بہت زیادہ اچھا پیداوار دیتے ہیں تو زمین جو ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، تیرے بیٹے جری، جری کہتے ہیں بہادر کو، جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ بہت زیادہ بہادر ہیں، شیر دل ان کا، شیر کی طرح بہت بہادر دل ہے، اور آہنی ان کے بازو لوہے کی طرح مضبوط ہے۔ آہنی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، لوہے کی طرح۔ جن کا ورثہ ہے تلوار کا بانک پن، بانک پن کہتے ہیں ناز و انداز کو، ورثہ جو ہمیں اپنے اباء و اجداد سے ملی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے اباء و اجداد سے تلوار کا بانک پن ملا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے آبا ہیں، ہم اگر ان کی طرف دیکھیں، انہوں نے تلوار کے زور پر بہت زیادہ فتوحات حاصل کیے، بہت زیادہ علاقے انہوں نے فتح کیے ہیں۔ محمد بن قاسم کو دیکھ لیں، محمود غزنوی، اس کے علاوہ قطب الدین ایبک، اور بہت ساری جنگیں جو کہ بہت ارلی ایج میں ہوئی ہیں، جو کہ مسلمانوں نے لڑی ہیں۔ تو ہم مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی تلوار سے نہیں ڈرتے، اور تلوار کے جو ناز و انداز ہیں ہم اس کو چلانا جانتے ہیں تلوار کو، اور ہم نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی ہے۔ یہاں پر تلوار اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ کبھی مرنے سے نہیں ڈرتا، وہ جو ہے اللہ کی راہ میں اور اپنے وطن کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ تو ہمارے وطن کی سرزمین جو ہے وہ ایسی ہے جو کہ جس کے بیٹے جو ہیں وہ بہت بہادر ہیں، اور تلواروں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو ایک شعر یہ بھی کہا تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन तो ऐसा जांबाज होता है कि उसे तलवार की भी ज़रूरत नहीं होती, वो तलवार के बगैर भी लड़ सकता है। ये मुसलमान की और मोमिन की शान है। आगे शायर कह रहा है, तुझ पे कुर्बान ए ज़मीने वतन, ए ज़मीने वतन, मैं तुझ पर अपनी जान वार सकता हूँ, वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको तशरीह बता दी है। अब हम एक शेर की तशरीह हवालों के साथ कर रहे हैं। इसका मैं आपको हवाला भी बताऊंगी। आप कोई शेर भी वतन की मट्टी से मुतल्लिक इसमें ऐड कर सकते हैं। जितने भी अशार हैं उसमें आप कोई भी शेर जो कि जैसे वो है, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, आप इस शेर को भी तशरीह में हवाले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पहले तशरीह करेंगे और फिर हवाला देखेंगे। तेरी मट्टी ने दी जिंदगानी मुझे नई जिंदगी दी। जब हमें आज़ादी मिली तो हमें गुलामी से निजात मिली और नई जिंदगी मिली। तूने बख्शी उमंग, उमंग कहते हैं आरजू को, बख्शी देना। जवानी मुझे, यानी कि जब इंसान गुलाम होता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल में गुजर रही होती है। लेकिन ऐ सरज़मीने वतन, जब आज़ादी मिली तो मेरी आरज़ुएं जवान हो गई और मेरी ज़िंदगी जो है वो तरोताज़गी से भर गई। तेरा पानी मए अर्गवानी मुझे, मए का मतलब है पीना, अर्गवानी सॉरी मए का मतलब होता है शराब, और अर्गवानी गहरा सुर्ख रंग। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि वतन के ज़मीन के पानी, तेरी मट्टी में लहू शामिल है। अर्गवानी रंग से यहाँ पर उसने मुराद दी है कि ये जो उन्नाबी रंग होता है ये खून का रंग होता है। तो हमने अपना रंग अपने खून का रंग दिया है, यानी कि अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपना खून बहाकर इस ज़मीन को हासिल किया है, जिसका पानी जो है वो अर्गवानी है। तेरी दौलत मेरा दिल, मेरी जानो तन, ए वतन तू अगरचे गरीब है लेकिन मेरा दिल जो है, और मेरा जान, मेरी जिंदगी और मेरा तन, तन कहते हैं जिस्म को, ये सब तेरे पर कुर्बान है, यही तेरी दौलत है, तुझ पे कुर्बान है ज़मीने वतन। ए वो ज़मीन, वतन की ज़मीन, तू गरीब नहीं हो सकती जब तक हम जैसे लोग हैं जो तुझ पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। तेरी दौलत है हमारी ज़िंदगियाँ और हमारा दिल, और हमारे पास जो कुछ भी है हम तुझ पर वार सकते हैं। वतन की मोहब्बत पर ये शेर लिखा गया है। इसी मुनासबत से एक हवाला मैं आपको बता रही हूँ। एक मशहूर रवायत है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के वक्त मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा। मक्का मुकरमा उनका अपना वतन था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की तरफ देखकर फरमाया, ए मक्का, तू मुझे तमाम मकामात से ज्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। अब ये सनन तिर्मिज़ी किताब अल मुनाकिब की हदीस है, और ये जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने वतन से मोहब्बत का इजहार का हवाला है। यहाँ पर आप इन अशार में आप इस हवाले को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी शेर को की तशरीह करते हुए, ठीक है। कुछ अशार हैं जो वतन की मोहब्बत में मैंने लिखे हैं। ये अशार भी आप लिख सकते हैं, या आपको कोई और वतन का शेर याद है वो भी आप इसकी तशरीह में लिख सकते हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और एक शेर है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। ये कुछ अशार थे जो मैंने आप लिए हैं। आप अपनी पसंद के अशार इसमें शामिल कर सकते हैं। इनफरादी सरगर्मी में आपने इन अशार की तशरीह करनी है। गोद में तेरी चश्मे उबलते हैं, तेरे मैदान सोना उगलते हुए, तेरे कोहसार चांदी में ढलते हुए, तेरा दामाने रंगी चमन दर चमन, तुझ पे कुर्बान मैं ए ज़मीने वतन। ये भी आपकी इसी नज़म का हिस्सा है। ये आपने इसकी तशरीह करनी है हर बच्चे ने। घर का काम आपका ये है कि नज़म के तमाम अशार की तशरीह आपने कॉपी पर करनी है, ताकि आपको अच्छी से मश्क हो जाए कि तशरीह कैसे करनी है। ये एक वर्कशीट है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा लेसन प्लान भी है, आप इन दोनों चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये वर्कशीट पे जो शेर लिखा हुआ है इसकी तशरीह लिखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।